नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन लेकर आए हैं और वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करने का। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक दो तरीकों से होता है, एक होता है जेडब्ल्यू के तरीके से और दूसरा होता है सीयूईटी के तरीके से। आज आपको दोनों ही बताऊंगा और दोनों में अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या कट ऑफ रहता है, क्या पे आउट रहता है, फीस कितनी रहती है, वो सारी चीजें आज इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक आप कैसे कर सकते हैं। और ये काफी अच्छा ऑप्शन है। दो मुख्य कारण है, पहला कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में बड़ा फेमस नाम है, और दूसरा मुख्य कारण ये है कि दिल्ली अपने आप में बहुत ही भाई कैपिटल ऑफ द कंट्री है, तो कैपिटल में बड़े अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो अगर आपको दिल्ली में रहकर बीटेक करने का ऑप्शन मिले तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सब चीजें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको बहुत सारे काम की चीजें मिलेंगी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो साल 1922 में बना था। वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सरकारी है पूरी तरीके से। यूजीसी इसको फंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी। नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ कैंपस, दो कैंपसेस बोले जाते हैं। 15 ओवरऑल रैंकिंग है इसकी, एनआईआरएफ रैंकिंग, और 69 एकर्स का कैंपस है, और 90 से ज्यादा कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये इसका पूरा डिटेल है। अब बात करते हैं, इसमें दो जगह बीटेक कराया जाता है। एक है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और एक है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, सीआईसी जिसको कहते हैं। ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है। अब फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी से भी बीटेक मिलता है, सीआईसी से भी बीटेक मिलता है। देखिए कैसे कैसे। तो पहला तो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंसेस 3 न्यू बीटेक कोर्सेज रजिस्ट्रेशंस ओपन, और ये हुआ था साल 2023 में। तो 2023 में ही पहली बार फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक शुरू किया गया था, और 2023 में ही पहली बार बीटेक यहाँ पर होना शुरू हुआ है। तो ये थोड़ा नया है, परंतु चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है तो अपने आप में काफी रेपुटेशन है, तो भैया अच्छा पैकेज वगैरह भी लगने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 जो कोर्सेज दिए गए वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 दिए गए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब कैसे एडमिशन मिल सकता है आपको। तो यहां पर सीआरएल में जेडब्ल्यू मेंस 2025 के थ्रू आपको मिलेगा। तो कॉमन रैंक लिस्ट जो जेईई मेंस 2025 का है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी डीयू काउंसलिंग में, ये अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 12वीं आपका पास होना चाहिए, लेकिन सिंगल फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सिंगल और इक्विवेलेंट फ्रॉम, ठीक है, या तो सीबीएसई, आईसीएसई या कोई स्टेट बोर्ड से पास करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, अंग्रेजी में आप पास होने चाहिए। 12वीं में आपके मार्क्स 60% आने चाहिए पीसीएम में, 55% एग्रीगेट होना चाहिए ओबीसी एनसीएल के लिए। जनरल के लिए तो भैया 60% एग्रीगेट है पीसीएम में, और एससी एसटी के लिए 50%। क्लियर। अब यहां पर कोई भी ऐसा बच्चा जिसका कंपार्टमेंट लगा हो या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दिया हो, वो बच्चा अलाउड नहीं है। तो आपको पहली बार में जो भी मार्क्स आया है उसी के बेसिस पे एडमिशन लेना होगा। नेक्स्ट इज बीटेक कंप्यूटर साइंस, और ये तीनों ब्रांचेस में 145 सीटें हैं, मतलब मोटा मोटी 450 के आसपास। अब कितना कट ऑफ रैंक जाता है, तो पिछले सालों में क्या गया है, तो साल 2023 में सिर्फ 3 राउंड में यह बंद हो गया था, क्योंकि उसी साल ये शुरू हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। 3 राउंड में काउंसलिंग बंद हुआ था। तो जेडब्ल्यू का जो रैंक था मेंस का, वो 47,000 रैंक पे बंद हुआ था, और स्पॉट राउंड में ये 61,000 पे बंद हुआ था कंप्यूटर साइंस। और अगर नीचे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन देखोगे तो 83,000 और 1 लाख रैंक पे बंद हुआ। क्लियर, तो काफी पीछे तक आपको मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। अब साल 2024 में जब लोगों को बहुत पता चला तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग अटेंड किए। 8 राउंड तक की काउंसलिंग चली थी, और इसमें सीएससी 77,000 रैंक पे बंद हुआ था, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 1,20,000 रैंक पे बंद हुआ था। तो आप मोटा मोटी मान सकते हो कि 1 लाख रैंक तक आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस थोड़ा सा महंगा है, 1.17 मतलब 2.34 पर ईयर का फीस है, 2.34 लाख पर ईयर। तो 2.5 लाख रुपए अगर 1 साल के मानते हो तो 10 लाख रुपए का इंजीनियरिंग आपका बनेगा। ठीक है, सस्ता भी हो, किसी को सस्ता रहेगा, किसी को महंगा, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फी वेवर पॉलिसी है। अगर आपकी पारिवारिक इनकम, फैमिली इनकम 4 लाख से नीचे है तो आपको 90% फीस वेव कर दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात। और 4 से 8 के बीच में है तो आधा फीस वेव कर दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब लेकिन इस सब में हॉस्टल फीस आपको सेपरेटली देना होगा और एग्जाम फीस आपको पूरा देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें आपको लैपटॉप खरीदने के लिए भी पैसा दिया जाता है। तो आप लैपटॉप जब खरीद के लाएंगे और बिल देंगे तो लैपटॉप का जितना अमाउंट है वो, या फिर 50,000 जो भी कम है वो आपको मिल जाएगा। अगर 50,000 से महंगा लेते हो तो 50,000 मिलेगा, और नहीं तो 40,000 का लैपटॉप लोगे तो 40,000 रुपये आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप बिल दिखाएंगे। टैबलेट्स एंड अदर डिवाइसेस आर नॉट एलिजिबल, सिर्फ लैपटॉप एलिजिबल है। तो आपको पढ़ाई के लिए लैपटॉप के पैसे भी ये कॉलेज देती है। कंडीशंस, फुल एडमिशन फी पेड फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, पहला साल का पूरा हो जाना चाहिए, दूसरे साल में आप लैपटॉप ले सकते हैं। एप्लीकेशन विद इन 30 डेज आफ्टर फाइनल एडमिशन राउंड।
इनवॉइस विद जीएसटी डिटेल्स एंड स्टूडेंट्स नेम, लैपटॉप मस्ट बी परचेज आउटराइट नॉट ईएमआई इंस्टॉलमेंट, मतलब पूरा पेमेंट देखिए कीजिएगा। तो ये सारे कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो लैपटॉप का पूरा पैसा आपको मिलेगा। अब फर्स्ट बैच ऑफ बीटेक विल ग्रेजुएट इन 2027, तो अभी इसका कोई प्लेसमेंट डेटा नहीं है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे रजिस्टर करना है, तो engineering.uod, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का uod.ac.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां जाइएगा या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके अपने काउंसलिंग के लिए भरिएगा फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म भरने के बाद आपको अपने जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग करनी है, क्लियर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है तो ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन 17 मई को शुरू हुआ था, 6 जून इसका लास्ट डेट है, और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस अभी अनाउंस नहीं किया गया है। उसके बाद 1500 रुपए लगता है सारे बच्चों के लिए, ओबीसी जनरल एससी और एससी एसटी के लिए 1200। ये जो काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म भरेंगे उसका पैसा है। नाउ आपको चाहिए क्या क्या, तो 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो, और पैन कार्ड का डिटेल, मतलब बैंक का डिटेल, कि इनकेस अगर आपका कुछ नहीं हुआ एडमिशन या पैसा वैसा आप कैसे देंगे उसके डिटेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं CIC, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पार्ट है, यहाँ पर भी बीटेक कराया जाता है। तो यहाँ ये साल 2011 में बना था, ये भी दिल्ली का ही में ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कोर्स है, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ओनली वन ब्रांच। ये ओनली वन ब्रांच जो है, ये आपको इसमें आप स्पेशलाइजेशन अलग अलग कर सकते हैं, ब्रांच बस यही रहेगा। स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट का भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सिस्टम का भी रख सकते हैं, या सिस्टम बायोलॉजी का रख सकते हैं। तो आपका मेन कोर बीटेक इसमें होगा, बट आप मैनेजमेंट भी साथ में सीख लें, या कुछ ये जो भी आप लेना चाहें स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, तो यहाँ पर एडमिशन होता है आपका CUET के थ्रू, CUET UG कोर्स। अब इसमें आपको कोई भी एक लैंग्वेज चुनना है, CUET में सब्जेक्ट्स का चयन करना होता है, उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो आप लैंग्वेज कोई भी चुन लीजिए लिस्ट में से, तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या कोई और चुनना है वो चुन लीजिए। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर सेक्शन 3 जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, गैट, तो जनरल एप्टीट्यूड या जनरल टेस्ट जो होता है वो सेक्शन 3 से। तो टोटल 3 सब्जेक्ट पे ये मार्किंग करते हैं, क्लियर। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन, तो ये तीनों में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा। अब आपका 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद आपको कहां अप्लाई करना है, तो www.admission.uod, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, uod.ac.in। तो ये admission.uod है, वो engineering.uod था, याद रखना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सीट जो है वो कम है, क्योंकि एक ही ब्रांच है, टोटल 50 सीटें हैं, तो यहाँ थोड़ा एडमिशन मुश्किल हो सकता है। कट ऑफ रैंक जो था साल 2023 में कितना था, तो साल 2023 में 600 का पेपर था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 600 या 750, मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट इतने मार्क्स का था, एक बार चेक कर लेना नेट पे। 2022 में ज्यादा था शायद, हाँ, तो ये चेक कर लीजिएगा कितना टोटल मार्क्स था, ये है कट ऑफ था। और हाँ, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटेटिव जाता है, बट मुमकिन है फिर भी लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो CUET देते ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो कॉशन मनी वो सब छोड़िए, ट्यूशन फीस देखिए सिर्फ 5000 रुपए है, और एग्जाम फीस 500, मतलब 5500 रुपए का हर सेमेस्टर का आपका फीस लगेगा। ये पर सेमेस्टर है, हाँ पर सेमेस्टर, तो 5500 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब 20-22 रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट, बल्ले बल्ले। दैट इज वाई इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मारामारी है, ठीक है, क्योंकि सस्ता भी बहुत है, अच्छा भी है, CUET से मिलता है, तो थोड़ा कठिन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्लेसमेंट का जरा देखें बात, तो डज क्लास CIC हैव अ प्लेसमेंट सेल, तो नो देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल इन CIC, हाउएवर देयर इज अ स्टूडेंट मैनेज्ड इंडस्ट्री आउटरीच सेल एट CIC। तो कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है CIC में प्लेसमेंट का, लेकिन बच्चे ही मिलजुल के एक प्लेसमेंट सेल चलाते हैं, बच्चे ही कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, फिर उन कंपनीज को बोलते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ बच्चे हैं, उनको आप रिक्रूट कीजिए। ऐसे भी 50 बच्चे हैं, तो उसके लिए अलग से कोई प्लेसमेंट सेल नहीं बैठाया गया, क्लियर। तो ये एक थोड़ा सा डाउन साइड है, ध्यान से इसमें सोच समझ लीजिएगा। तो मैंने इस चीज को देखकर जब इंटरनेट पे सर्च किया कि बच्चे बाकी के क्या कह रहे हैं, क्योंकि 2011 में बना है, तो उस वक्त से तो बच्चे एडमिशन बहुत सारे लिए होंगे, बहुत सारा बैच निकला होगा। तो रोहिन कुमार है, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही सेम बैच ऑफ 2027 में निकलेगा। तो ये बच्चा एक रिव्यू लिखा है, क्या लिखा है, प्लेसमेंट को 3 स्टार दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर 4 स्टार, फैकल्टी 4 स्टार, क्राउड एंड कैंपस लाइफ 2 स्टार, हो सकता है इसको लोग दोस्त पसंद नहीं आए होंगे, वैल्यू फॉर मनी 4 स्टार, ठीक है। अब द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड इज अराउंड 33 LPA एंड द एवरेज पैकेज रेंजेस फ्रॉम 6 to 8 LPA. Graduates from our college are now working in companies like Google, Flipkart, DRDO, etc. which are among top recruiters. तो इस बच्चे का कहना है कि 6 से 8 लाख पर एनम का पैकेज है और 33 LPA इसने मैक्सिमम सुना है, हो सकता है कुछ और हो, तो अभी सुनी सुनाई बात है, बट ये जहां तक समझ में आ रहा है कि मतलब ऑफिशियल कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, तो डेटा नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने रिव्यूज का सहारा लिया कि भाई क्या प्लेसमेंट लग रहा है वो देख लें, ठीक है।
फाइन, तो ये दो तरीके थे जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हैं। आसान तरीका अनडाउटेडली जेडबल वाला है, बट फिर भी अगर आप में से कोई सीयूटी दिया है या दे रहा है और उसको लग रहा है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आप सीयूटी वाला तरीका भी भर दीजिएगा, ठीक है। अगर बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो पाता है तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, और आगे चलकर फ्यूचर करियर सारे ब्राइट रहेंगे और अपॉर्चुनिटी, मतलब पैसा भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। इवन बीटेक जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग से है वहाँ पे भी अगर 8 लाख पर एनम से कम का अगर आपका इनकम है तो आपको सस्ता में हो जाएगा, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड इट। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और किसी भी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे नीचे लिख कर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।